हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो सीरीज़ हैं 10,000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है बच्चों, उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ओके बच्चों, और जो है देखो, हमने उड़ीसा के लिए स्टार्ट करा इसको। बाकी जो है इसमें डिप्लोमा का तुम्हारा जो स्टैंडर्ड सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशन करने वाले हैं। तो तुम्हारा जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है बच्चों, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी में तुम्हारा डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस ही फॉलो होता है। तो सभी एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशन से आपकी हो जाएगी इस सीरीज से, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए सीरीज रहने वाली है बच्चों, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए फॉलो कर लेना इसको। अभी हमने इसमें HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है ना। तो हमने ब्लड के क्वेश्चंस करे थे, हिमेटोपोटिक सिस्टम जो तुम्हारा आता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमने कवर कर लिया। आज जो है नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो एक टॉपिक को हम जो है ऑलमोस्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करें ना। तो नर्वस सिस्टम का भी आज ये फर्स्ट पार्ट है, फिर नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट लेके आऊंगी, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। और बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है, फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर से भी तुम जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है। टेस्ट सीरीज बच्चों आपको बहुत हेल्प करती है, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो तुम, है ना, कितने क्वेश्चन तुम्हारे बन पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं इसमें जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज इसमें। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम में आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आप लोगों का। फिर इसमें CNS में ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, PNS में आपके स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखो क्वेश्चन है, कह रहे विच इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, विच इज इनकरेक्ट। कह रहे PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देखो हमारा जो ब्रेन होता है, इसको ब्रेन मान लो, और जो स्पाइनल कोड होता है ये तो तुम्हारा CNS में आ जाएगा। और जो नर्व्स राइज हो रही है बच्चों ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, वो तुम्हारा PNS में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो कह रहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बच्चों इसमें क्या आएगा, ब्रेन आएगा तुम्हारा, और क्या आएगा हमारे इसमें स्पाइनल कोड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, CNS में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, है ना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज 2 पार्ट्स। ANS के 2 पार्ट्स कह रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तुमने तुम्हारे फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, है ना। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्ट्रेस में, इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो कि नॉर्मल, हमारा पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं इसको, और इसको फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स बोलते हैं, है ना बच्चों। तो ये भी करेक्ट है। फिर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। देखो नेफ्रॉन्स तो बच्चों आपके किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन्स तो जो है किडनी जो होता है उसकी फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हो। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, है ना, न्यूरॉन्स होते हैं ना कि नेफ्रॉन्स। तो गलत कौन सा है, तो गलत तो भाई ऑप्शन डी हो गया, इन्होंने नेफ्रॉन्स कह दिया। नेफ्रॉन्स ना हो के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम में बच्चों, है ना। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा न्यूरॉन्स का, उसके बारे में है। तो देखो अगर तुम न्यूरॉन्स का, जैसे कि ये मान लो ये जो है मतलब स्ट्रक्चर इतना अच्छा से नहीं बन रहा मेरे से, ठीक है, तो अभी तुम बस समझाने के लिए मैं तुमको बता रही हूँ ना, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा बच्चों सेल बॉडी होता है, ये तुम्हारे डेंड्राइट्स होते हैं, ये तुम्हारा एक्सोन होता है, यहाँ पर ये एक्सोन टर्मिनल होता है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। तो देखो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स। फिर इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास आएगी, फिर एक्सोन के पास जाती है ना। तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम तुम्हारे जो है डेंड्राइट्स करते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है।
तो डेंड्राइट्स है बच्चों, एक्सोन तो है ही, लेकिन हीमोग्लोबिन तो यहाँ पर क्या काम भाई, हमारे आरबीसीज में है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सही है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन डेंड्राइट्स का, तो बताया मैंने तुमको अभी, क्या बताया, डेंड्राइट्स क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। कह रहा सिक्रेट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सोन टर्मिनल जो है वहां से सिक्रेट होगा बच्चों। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं, कंडक्टिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी से, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो एक्सोन्स है, मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बताया ना, तो सेल बॉडी के बाद क्या था, एक्सोन था, तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी से लेके जाएगा इम्पल्स को, वो तुम्हारा एक्सोन लेके जाएगा, है ना। रिसीव इनपुट सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन, अदर न्यूरॉन से जो इनपुट सिग्नल रिसीव करना होगा ये तुम्हारे डेंड्राइट्स कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, रिसीव इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ओके। तो डेंड्राइट्स के बारे में लिख रहे हैं कि शॉर्ट होते हैं, ब्रांचिंग एक्सटेंशन होती है न्यूरॉन्स के, इनका प्राइमरी रोल क्या होता है कि ये जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम नेबरिंग न्यूरॉन्स से ट्रांसमिट करेंगे देम टुवर्ड द सेल बॉडी की तरफ। दिस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सरफेस एरिया, अलो अ सिंगल न्यूरॉन टू रिसीव सिग्नल फ्रॉम थाउजेंड ऑफ अदर सेल्स साइमल्टेनियसली, ओके। और न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करने का काम एक्सोन टर्मिनल्स का होता है, जो कि एक्सोन्स के एंड पे होते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्राइमरी साइट जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेटाबॉलिक मेंटेनेंस सेल बॉडी, जो सेल बॉडी है सोमा है ना, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, तो वहां पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और कंडक्टिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो ये काम किसका है बच्चों, सेल बॉडी से एक्सोन लेके जाते हैं। एक्सोन का फंक्शन होता है कैरीज इलेक्ट्रिकल मैसेजेस टूवर्ड अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स, ओके। कह रहा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट थ्रू, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हमने देखा, सबसे पहले तो इम्पल्स कहाँ थी बच्चों, डेंड्राइट्स के बाद आ रही थी, डेंड्राइट्स तो एक्सोन टर्मिनल तो लास्ट में है, एक्सोन भी जो है सेकंड लास्ट हो गया। सबसे पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी था, सेल बॉडी के बाद तुम्हारा एक्सोन, एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल, है ना, तो एक्सोन टर्मिनल से तो लास्ट में इसको भी काट दो। डेंड्राइट्स के बाद सोमा मतलब कि सेल बॉडी, फिर एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे व्हाट इज इनकरेक्ट, बच्चों इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, ईच नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सोन, हाँ एक्सोन तो एक ही था नर्व के पास, है ना। कैरिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात, हमने ऊपर देख ली अभी। मेम्ब्रेन जो एक्सोन्स की एक्सोलीमा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डेंड्राइट्स मैनी शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडीज, है ना। डेंड्राइट्स जो है ये इम्पल्स को रिसीव कर रहे हैं, है ना, और उसको लेके जा रहे हैं सेल बॉडी के पास, ये भी करेक्ट है भाई। कह रहे ब्रेन प्रेजेंट है आपका एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ होगा भाई, ब्रेन तो क्रेनियल कैविटी में होता है, कहाँ पर होता है, क्रेनियल कैविटी में तुम्हारा ब्रेन होता है बच्चों। गलत क्या हो गया, ऑप्शन डी। फॉलोइंग इज नॉट न्यूरोग्लियल सेल्स, तुम्हारा जो बच्चों हमारे जो न्यूरॉन्स में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स भी होती है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स कौन सी नहीं है, एस्ट्रोसाइट्स होती है, जो कि तुम्हारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना बच्चों, वो इन्हीं सेल से बनता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स, इस चारों क्या है तुम्हारी बच्चों, ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। कौन सा नहीं आता, इरिथ्रोपोइटिन, तो बच्चों आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसीज का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स का फंक्शंस लिखा हुआ है कि ये सेल्स जो होती है फॉर्म द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, 4 वेंट्रिकल है ना बच्चों, तो उनकी एपिथेलियल लाइनिंग को बनाती है एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके। कह रहे फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ, बच्चों माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, सपोर्ट करेगी मसल का कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन इन न्यूरॉन्स, या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेगी या कंडक्ट करेगी नर्व इम्पल्स फास्टर। माइलिन शीथ का काम क्या है बच्चों, या इससे क्या होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, देखो बच्चों तुम्हारा जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला याद रखना, है ना। जैसे तुम्हारा ब्रेन जो मान लो जैसे कि
मेरे से भाई बनेगा तो कैसे ही, है ना, मतलब कि जो ब्रेन आपका होता है, मतलब सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो यहाँ पे मिड ब्रेन मान लो, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन के बाद पोन्स होता है, पोन्स के बाद मेडुला होता है, मेडुला के बाद तुम्हारा ये जो है स्पाइनल कोड कंटिन्यू होता है। इधर तुम्हारा जो होता है क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इधर हमारा जो है सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना इनको, क्योंकि ना कई बार तुमसे बनेगा क्वेश्चन कि भाई जैसे कि मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, तो कह देंगे पोन्स किसके बीच में है, तो मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में है। मेडुला किसके बीच में है, भाई मेडुला के बाद तो स्पाइनल कोड स्टार्ट हो रही है ना। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। अभी तुमसे ब्रेन स्टेम की बात हो रही है, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला आता है बच्चों, ब्रेन स्टेम में सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं आता, सेरिबेलम भी काट दो, बचा क्या, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला तुम्हारे ब्रेन स्टेम में आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, बच्चों ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है, हार्ट के रेट को और ब्लड के प्रेशर को। बच्चों कौन सा ब्रेन का पार्ट है, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होगा, वैसोमोटोर सेंटर प्रेजेंट होगा, सारे के सारे वाइटल सेंटर्स हैं मेरे बच्चों किसमें प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट है तुम्हारे मेडुला ओब्लोंगाटा में। सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का बच्चों, जो मतलब कि थिंकिंग के लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम हमारे ब्रेन का। मेडुला करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाकी थैलेमस है, सेरिबेलम है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा, कि ब्रीदिंग के लिए, हार्ट रेट के लिए, ब्लड प्रेशर, इन सब को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेडुला होता है। कह रहे मेडुला जो है ये क्रूशियल पार्ट है ब्रेन स्टेम में, मैंने तुम्हें मिड ब्रेन पोन्स मेडुला बताया है ना, लोकेटेड जस्ट अबव, क्योंकि इसके बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है, तो कह रहे स्पाइनल कोड के अबव होता है, इसमें सारे वाइटल कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो रेगुलेट करेंगे इसेंशियल इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो नेसेसरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेन करता है बच्चों बैलेंस एंड पोस्चर, कौन सा ब्रेन का पार्ट है ना, जो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को, वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को मेंटेन करेगा, बैलेंस एंड पोस्चर। भाई इसके लिए सेरिबेलम, बैलेंस के लिए बैलम याद रखना, कई एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करने के लिए वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर। बच्चों मेडुला में सारे वाइटल सेंटर, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, वैसोमोटोर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, कफिंग, स्नीजिंग सबको रेगुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस में बच्चों जैसे कि क्वेश्चन आता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर है, थर्स्ट सेंटर है ना, तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है ना, तो ये सारा जो है कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेरिब्रम हो गया करेक्ट, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, रेस्पॉन्सिबल होता है हाई ऑर्डर फंक्शंस के लिए, जैसे कि थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, स्पीच के लिए, इमोशंस के लिए और इनिशिएट करने के लिए वॉलंटरी एक्शंस को तुम्हारा सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है। मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स बताए, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, वैसोमोटोर है ना। हाइपोथैलेमस जो होता है स्मॉल बट वाइटल स्ट्रक्चर जो मेंटेन करता है होमियोस्टैसिस को बाय रेगुलेटिंग फंक्शन, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का है। हंगर हमें भूख लगेगी, थर्स्ट प्यास लगेगी, स्लीप का पैटर्न जो है हार्मोन रिलीज है ना, तो ये सारा हाइपोथैलेमस के पास कंट्रोल है। कह रहे विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस। देखो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट बताया भाई, बैलेंस से सेरिबेलम तुमने याद करा, तो कोऑर्डिनेट करेगा वॉलंटरी मूवमेंट को, बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए बच्चों हमारा होता है कौन, सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का बच्चों, मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स है, बाकी थैलेमस दिया है।
तो आंसर क्या हो गया, सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में बैलेंस को रेगुलेट करने का काम बताना है। पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग पढ़ते हैं, पिट्यूटरी हमने पढ़ी, एंडोक्राइन जो हमने हॉर्मोन्स पढ़े वहां पर है ना। फिर कह रहे हैं हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। थैलेमस की सेरिबेलम, बेलम का काम है भाई पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करना, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी है, थर्स्ट के लिए, हंगर के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो तुम्हारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में जो बैलेंस को रेगुलेट करने का काम है, ये भी कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ओके, कह रहे हाइपोथैलेमस जो है सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा बच्चों, है ना। तो मेनली बॉडी का होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेगा बाय बैलेंसिंग, इनकी एक्टिविटी को बैलेंस करके। थैलेमस कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं प्राइमरली एज अ रिले स्टेशन होता है फॉर सेंसरी एंड मोटोर सिग्नल्स के लिए टू सेरिब्रल कोर्टेक्स, इन्वॉल्व होता है अलर्टनेस और मेमोरी के लिए। सेरिबेलम तुम्हारा वही जो कि पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट्स को। ओके, कह रहे पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। बच्चों कई बार देखो क्वेश्चन बना है, तो वही सारे वाइटल सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, सब मेडुला में है बच्चों, मेडुला ओब्लोंगाटा। तो यहाँ पर तुम्हारा मेडुला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, भाई कौन है रिस्पॉन्सिबल, सीएनएस का कौन सा कंपोनेंट है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पोन्स मेडुला आता है। सेरिबेलम पोस्चर एंड बैलेंस के लिए आप लोगों ने देखा। सेरिब्रम हो जाएगा किसके लिए बच्चों, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, इन सब के लिए। लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ब्रेन स्टेम में आते हैं, तो इसके ऊपर तुम्हारा जो सेरिब्रम था, इधर आपका सेरिबेलम था, मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, फिर नीचे स्पाइनल कोड आता है। ओके, तो मिड ब्रेन के बारे में बताना है, इसके बारे में मिड ब्रेन कह रहे लाइज बिटवीन मेडुला, ये मेडुला है, एंड डायंसिफल, डायंसिफल ऊपर होगा। हाँ वैसे एग्जैक्ट तो क्या लिखती है, पोन्स लिखते हैं यहाँ पर, है ना, पोन्स सही होता क्योंकि पोन्स की और डायंसिफल के बीच में होता है ना। तो यहाँ पर पोन्स आता तो ज्यादा सही होता, बाकी ये भी सही कह सकते हो तुम क्योंकि पोन्स के बाद मेडुला आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहे मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस और कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन, तो ये भी करेक्ट है बच्चों, दोनों बात करेक्ट लगा दो, ऑप्शन सी। ओके, कह रहे मिड ब्रेन या मेसेंसिफलोन अपर मोस्ट पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, कनेक्ट करता है डायंसिफलोन एंड जो सेरिब्रम विद द पोन्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसमें सेरिब्रल पेडंकल, टैगमेंटम और टैक्टेटम ये सब होते हैं। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन, स्पेशली टैक्टम जो पार्ट है मिड ब्रेन का कंटेन द इंफीरियर कोलिक्यूलाई विच रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए साउंड इन्फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं हेड एंड नेक की मूवमेंट टू लोकेट द सोर्स ऑफ द साउंड। ओके, कार्डियोवास्कुलर सेंटर भाई कहाँ पर है, देखो हमने बताया सारे के सारे वाइटल सेंटर, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, वैसोमोटोर, रिफ्लेक्स सेंटर सब मेडुला में है। हाइपोथैलेमस में कहीं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर है, थर्स्ट के लिए, हंगर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ये सब हाइपोथैलेमस है। और सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का जो कि प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम जो है हमारा जो है बैलेंस और पोस्चर के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट, भाई बताया तुमको अभी, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का याद रखना सेरिब्रम होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, सेरिब्रम होगा बच्चों, लार्जेस्ट जो है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट, तो ये सेरिब्रम होता है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट है सीएनएस कंसिस्ट ऑफ, तो सीएनएस में क्या आया था मैंने तुमको बताया अभी, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो यहाँ पर तुम्हें ब्रेन दिया हुआ है। सीएनएस में क्या आता है मेरे बच्चों, ब्रेन आता है
और स्पाइनल कोड आता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। रेस्पिरेटरी सेंटर अभी बताया, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर सब मेडुला में है। कहाँ पर है? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला तुम्हारे जो है ब्रेन स्टेम में आते हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट हो गया ब्रेन का, सेरिबेलम बैलेंस के लिए पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। देखो बच्चों कितने एग्जाम में बैलेंस के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन के लिए बैलेंस के लिए बना हुआ है सेरिबेलम होता है बच्चों। ये ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला याद रखना है तुमको। ओके, तो कह रही है सेरिबेलम के बारे में लिख रखा है लोकेटेड होता है एट द बैक ऑफ द ब्रेन, के पीछे की साइड होता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स, मेंटेनिंग पोस्चर, रेगुलेट करता है बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई, ईयर्स एंड मसल्स। ओके, अब आगे मेनिंजिस की तरफ। मेनिंजिस क्या होती है? कह रहे 3 होती है मेनिंजिस। थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। तो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है ब्रेनोस्पाइनल कोड की, क्योंकि सीएनएस में ब्रेनोस्पाइनल कोड आएगा, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है कवरिंग, उनको मेनिंजिस कहते हैं, बता रखा है तुमको। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो डैप से तुम लोग याद रखते हो ड्यूरामीटर, एरेक्नोड और पायामीटर हमारी मेनिंजिस होती है। ड्यूरामीटर, एरेक्नोड मैटर होता है, ये पायामीटर होता है। तो यहाँ पर मीडियन सल्कस नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अभी इनकरेक्ट बताना है तुमको, कौन सा इनकरेक्ट है। मेनिंजिस के बारे में लिख रखा है, कह रहा है ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मैटर सेपरेट होती है बाय एक स्पेस होता है, उसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। डैप से आप लोगों ने याद रखा। अब कह रहे ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहोगे, सब ड्यूरल। और फिर कह रहा है एरेक्नोइड और जो पायामीटर है वो सेपरेट होते हैं बाय सब एरेक्नोइड स्पेस होता है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सीएसएफ कहाँ पर है? तुम्हारा सब एरेक्नोइड स्पेस में है। ब्रेन और स्पाइनल कोड कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं। 4 मेम्ब्रेन, थोड़े मेनिंजिस तो 3 होती है मेरे बच्चों, गलत तो यही हो गया, 3 है तुम्हारे पास मेनिंजिस। डैप से याद रखते हो ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। मेनिंजिस में ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मैटर, पायामीटर आता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन सी। चलो भाई, फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट सेरिबेलम का, बेलम पोस्चर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोडेट न्यूक्लियस, फ्लोकोनोडुलर लोब, ग्लोबस पैलिडस या प्यूटामन। तो ये फ्लोकोनोडुलर लोब होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहा सेरिबेलम जो है इसको एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं 3 लोब्स में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्लोकोनोडुलर। ठीक है, फ्लोकोनोडुलर लोब को हम वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम कहते हैं। प्राइमरली इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने में पोस्चर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग आई मूवमेंट्स। कोडेट न्यूक्लियस जो है बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट होता है, लोकेटेड डीप विद इन द सेरिब्रम, इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल एंड लर्निंग में। ग्लोबस पैलिडस जो होता है ये की कंपोनेंट है बेसल गैंग्लिया का, जो किसमें इन्वॉल्व है बच्चों? रेगुलेट करने में वॉलंटरी मूवमेंट्स। प्यूटामन कह रहे हैं अनदर स्ट्रक्चर जो कि बेसल गैंग्लिया में होता है, विच अलोंग विद कोडेट न्यूक्लियस फॉर्म द स्ट्रिएटम, जो इन्वॉल्व है मोटर प्लानिंग और कंट्रोल में। ओके, आप कह रहे हैं इंफीरियर पार्ट ब्रेन स्टेम का, तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। इंफीरियर कौन सा हो गया? सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है, ब्रेन स्टेम में आता ही नहीं। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम में नहीं आता, क्योंकि ये तो सेरिबेलम तो ये पोन्स के इधर की साइड होता है, मतलब कि है ना, इधर होता है सेरिबेलम। और फिर ग्रे मैटर या मेडुला, तो मेडुला करेक्ट हो गया तुम्हारा, जो कि इंफीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का। ओके, सेरिबेलम प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए, रेगुलेट करेगा ऑटोनोमिक फंक्शंस को, कोऑर्डिनेट करेगा वॉलंटरी मूवमेंट्स को, प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इमोशंस। तो यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को और बैलेंस के लिए पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम। नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, स्पाइनल कोड आएगा, ब्रेन का सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बच्चों ये भी आ जाएगा, लेकिन सोमैटिक नर्व्स बच्चों ये तो सीएनएस में नहीं आएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ह्यूमन ब्रेन कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन? मेनिंजिस कितनी थी? 3 थी। डैप से ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर हमने याद करा। Meninges are 3 thin membrane that protect central nervous system. Which of the following is not one of them?
तो बच्चों ड्यूरामीटर होता है, अरेक्नोइड होता है, पायोमीटर, मीडियन, सल्कस नहीं होता। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम जो होता है। ओके, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला आता है, सेरिब्रम जो कि पोस्चर बैलेंस के लिए जरूरी है, बाकी स्पाइनल कोड दे रखा है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कंपोनेंट, तो सीएनएस में क्या क्या आता है, वही ब्रेन और क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 कर दोगे। बाकी लंग्स, ट्रैकिया, किडनी, ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर, तो गलत हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन्स आर लाइंड बाय, तो मैंने तुमको अभी जो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बताया था, एपेंडिमोसाइट्स के बारे में बताया था ना, तो वही है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, तो एपेंडाइमोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, पोडोसाइट्स, तो यहाँ पर ये ना एपेंडिमोसाइट्स होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एपेंडाइमल सेल्स होती है, ये सेल्स फॉर्म द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कोड। ओके, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ये। हाँ, मेरी लैमिनी प्रेजेंट है ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड में, बच्चों याद रखना 10 लैमिनी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम से, सेरिब्रम से और ब्रेन के स्टेम से अराइज हो रही है, ये कौन सी नर्व है, स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल, टेम्पोरल, फ्रंटल, तो ये हमारी क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स, कितने पेयर्स होती है बच्चों, 12 पेयर्स होती है। नीजल जो 12 पेयर्स आप उपटा फैगोवा से याद रखते हो ना, उपटा FAGVAH है ना, बाकी मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं इसके, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। नीजल ग्रेन्यूल्स आकर इन कहाँ पर होते हैं, बोन सेल्स, मासल नर्व सेल्स में होते हैं बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट्स भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द, तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है 12 पेयर्स कहाँ से अराइज हो रही है बच्चों, लंग्स, किडनी, हार्ट नहीं होगा, ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल नर्व्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पर, मैंने आपको बताया था ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट्स वहां पर होती है ना, तो ये तुम्हारी न्यूरोग्लियल सेल्स में आपके एस्ट्रोसाइट्स आई थी, तो ये कहाँ पर होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नहीं होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, उन्हें क्या कहते हैं, जो कवरिंग है हमारे CNS की, ब्रेन की, स्पाइनल कोड की, वो 3 होती है, मेनिंजिस उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजिस, ऑप्शन सी। डैप से हम ये याद रखते हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायोमीटर, इनर मोस्ट पायोमीटर, उसके बाद अरेक्नोइड होता है, आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर। ओके, When parasympathetic stimulating drugs are used, following action on heart is noted. पैरासिम्पथेटिक को बच्चों आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हो, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होगा, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्यूपिल में क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ पर मियोसिस होता है, प्यूपिल मियोसिस। ओके, और सिक्रेशन इंक्रीज होंगे, जैसे कि स्टमक से HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा, यूरिनेशन होगा, सलाइवेशन होगा, है ना, इस तरीके के सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, एक्शन ऑन द हार्ट नोटेड, हार्ट पे क्या हो रहा है भाई, हार्ट में ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, ब्रैडिकार्डिया दे रखा तुमको ऑप्शन ए में, टैकिकार्डिया नहीं होता, कंडक्टिविटी एनहांस है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आर्टेरिया का शॉर्टन, तो यहाँ पर ब्रैडिकार्डिया होता है हार्ट में, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व डू ह्यूमन हैव, कितनी बताई मैंने तुमको, 12 पेयर्स होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर तुमको ना सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनके इफेक्ट दे रखे हैं। सिंपथेटिक बच्चों स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे, तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट थोड़ी होंगी बच्चों, हार्ट रेट ज्यादा होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, टैकिकार्डिया होगा, है ना, मिड्रियासिस होगा। ओके, तो ये तो गलत है, यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन होता है। फिर कह रहा है पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से, हाँ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिक्रेशन एनहांस होते हैं पैरासिम्पथेटिक में। सिंपथेटिक में बच्चों कह रहे हैं कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर डायलेट, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, मिड्रियासिस हो जाएगी बच्चों। पैरासिम्पथेटिक में कह रहे डायलेशन नहीं होगी बच्चों, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मियोसिस होती है। तो करेक्ट कौन सा निकला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज ट्रू,
तो हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। करण राइट एंड लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं। करण राइट वाला जो मोर इम्पोर्टेंट है स्पोकन के लिए, रिटन लैंग्वेज के लिए। लेफ्ट हेमिस्फीयर मोर इम्पोर्टेंट है म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक अवेयरनेस के लिए। हेमिस्फीयर लेटरलाइजेशन मोर प्रोनाउंस होता है इन मेल देन इन फीमेल। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्रू हो जाएगा तुम्हारा ये ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेक्ट बताना है बच्चों। कह रहे ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी के वेट का 1/5 तो हमारा ब्रेन ही होता है बच्चों, जो कि क्रेनियल कैविटी में बिल्कुल होता है। हमारा ब्रेन कहाँ पर है बच्चों? क्रेनियल कैविटी में है। क्वेश्चन बनता है ब्रेन रिसीव अबाउट 15% कार्डियक आउटपुट रिसीव करेगा, अप्रोक्सीमेटली 750 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। कह रहे डीप विद इन द ब्रेन हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं बाय मास ऑफ व्हाइट मैटर, जिसे आप कॉर्पस कैलोसम कहोगे, है ना। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बच्चों सीएनएस में आता है, पीएनएस में थोड़े आता है ना। गलत तो ऑप्शन डी हो गया। फिर कह रहा इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? जैसे कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ना। तो ये सब आपके मेडुला में थे। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला करेगा। बाकी सेरिब्रम, सेरिबैलम, थैलेमस दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब जो हमारे मेडुला कंट्रोल कर रहे हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द स्कल। स्कल के सीएसएफ का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो उसके लिए एक टर्म है बच्चों, वो बताओ। कह रहे हैं सिरिंगोबल्बिया है, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइना बाइफिडा है, हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 4 हाइड्रोसिफेलस का मतलब है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन सीएसएफ का होना विद इन ब्रेन वेंट्रिकल्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल। ये सारिंगोमाइलिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, जो कि स्पाइनल कोड में बनती है, ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कोड में। फिर स्पाइना बाइफिडा बर्थ डिफेक्ट होता है जहां पर स्पाइनल कोड डज नॉट फुली क्लोज रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ स्पाइनल कोड। सिरिंगोबल्बिया स्पेसिफिक टाइप का सिरिंगोमाइलिया वेयर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज एक्सटेंड हो जाएगी ब्रेन स्टेम में भी। ओके, पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी का कौन कंट्रोल करेगा भाई? बैलेंस से हमने सेरिबैलम याद रख रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चों। बाकी ब्रेन स्टेम में याद रखना मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आ जाएगा। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन का। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है बच्चों, ये कहाँ से जो है सिक्रेट होता है? हाँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो अरेक्नोइड विलाई है, कोरोइड प्लेक्सस, पोन्स है, तो ये हमारा जो कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं वहां से सिक्रेट होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है। सीएसएफ मेनली प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ओके, कह रहे व्हाइट मैटर इन द स्पाइनल कोड और ब्रेन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट और ब्रेन। कह रहे व्हाइट मैटर जो होता है स्पाइनल कोड या ब्रेन में जो ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेंसरी ट्रैक्ट है, रिसेप्टर्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी एरिया, तो इसे ट्रैक्ट कहोगे, सेंसरी ट्रैक्ट होता है ऑप्शन ए। कह रहे व्हाइट मैटर ऑर्गेनाइज होता है ट्रैक्ट में बच्चों। असेंडिंग ट्रैक्ट कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर से हाई लेवल ऑफ सीएनएस के पास लेके जाते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट कैरी करेंगे इन्फॉर्मेशन सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ। ओके, कह रहा सेरिबैलम सेपरेटेड है फ्रॉम मेडुला एंड पोन्स बाय द कौन सा वेंट्रिकल। तो आपने देखा था भाई आपका सेरिबैलम तो इधर था, ये मिड ब्रेन था, ये पोन्स था, ये मेडुला था। तो कह रहा सेरी जो तुम्हारा बैलम है उसको सेपरेट कर रहा है ये जो है मेडुला से और पोन्स से। तो यहाँ पर ना एक ब्रेन का जो हमने राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा ना देखो लेटरल वेंट्रिकल तो ऊपर होते हैं, वो नहीं होते, थर्ड भी नहीं होते, ये फोर्थ वेंट्रिकल का काम है बच्चों जो सेपरेट करेगा। यहाँ पर ना फोर्थ वेंट्रिकल होगा जो सेरिबैलम को मेडुला और पोन्स से सेपरेट करेगा, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ओके, ऑप्शन बी। कह रहा है फोर्थ वेंट्रिकल डायमंड शेप की कैविटी है सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पीछे होती है बिटवीन सेरिबैलम एंड पोन्स। ठीक है,
विद इन द ब्रेन दे आर डैश इरेगुलर शेप कैविटी, ब्रेन में कह रहे डैश इरेगुलर शेप कैविटी या वेंट्रिकल्स होते हैं कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इनमें होता है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, अब गिन लो भाई कितने हो गए, 4 हो गए, सिंपल सा आंसर हो गया 4 होती है इरेगुलर जो शेप कैविटीज जो होती है, ओके 4 होते हैं ये, ठीक है, याद रखना कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल, बोन सेल, लेफ्ट मसल या हार्ट मसल, तो नर्व सेल्स होती है जो लॉन्गेस्ट सेल होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गैंग्लियंस क्या होते हैं बच्चों, गैंग्लियंस बताओ क्या होते हैं, कह रहे कलेक्शन होती है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स सीएनएस में, कलेक्शन ऑफ न्यूमरस एक्सोन पीएनएस में, कलेक्शन सेल बॉडीज न्यूरॉन्स पीएनएस में, कलेक्शन एक्सोन का सीएनएस में। तो गैंग्लियन होते हैं हमारे सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स का कलेक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ओके तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके।